दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी ही तय करती है कि वे आज कितना बड़ा देश है। देश के फाइनेंस में सिर्फ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि कर्ज को भी देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काई 001 पर एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, वैश्विक कर बाहरी ऋण किसी भी देश का कुल ऋण का हिस्सा होता है जो कमर्शियल बैंकों, सरकार या अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों द्वारा विदेशी उधारदाताओं से उधार लिया जाता है और इसी से किसी देश की मौजूदा हालत जानी जाती है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि यह कर्ज कितने देशों से लिया गया है। पर क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे देश कौन से हैं? आइए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। पर उससे पहले निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 10, स्पेन। स्पेन एरिया के हिसाब से कनाडा से भी छोटा देश है, पर आबादी उससे भी अधिक है। जिब्राल्टर और अंटार्कटिक महासागर के जल क्षेत्र में स्पेन दक्षिण पश्चिम यूरोप का एक देश है जो आबादी के नजरिए से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि अर्थव्यवस्था के मामले में 13वें स्थान पर मौजूद है। दरअसल स्पेन का कर्ज बढ़ने पर सबसे बड़ा कारण पूर्वी अर्थव्यवस्था के बाहरी ऋण के पिछले कुछ वर्षों में न गिरने के कारण बताया जाता है, क्योंकि स्पेन में स्थानीय लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों में काफी ज्यादा ऋण लिया जा रहा है, जिसमें से स्पेन का कर्ज पिछले कई वर्षों से कम नहीं हो पा रहा है। हालांकि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में स्पेन की GDP -11.1% की गिरावट आई है। वैसे इसकी GDP 1.39 ट्रिलियन डॉलर की है और इसके अपनी GDP से 1.5 गुना कर्ज लेकर रखा है, जिस वजह से स्पेन का कर्ज पिछली रिपोर्ट के अनुसार 2390.4 बिलियन डॉलर का हो गया है। ये स्पेन की GDP का लगभग 164% है। इस हिसाब से उसकी प्रति व्यक्ति विदेशी कर्ज 49,400 डॉलर है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 36 लाख रुपए हो जाता है, जिसके कारण स्पेन इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। नंबर 9, इटली। इटली देश काफी समृद्ध लगता है। कई भारतीय तो इटली घूमना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ के लोगों को देखकर लगता भी है कि वे काफी संपन्न हैं, पर ऐसा नहीं है। दरअसल इटली की आधिकारिक तौर पर न्यायिक रिपब्लिक से जाना जाता है। हालांकि इटली में कई आइलैंड शामिल हैं, जो कि एरिया के हिसाब से विश्व का 71वां देश आता है। इसकी आबादी की बात करें तो यहाँ करीब 6 करोड़ लोग रहते हैं और आबादी के हिसाब से 23वां देश है। दरअसल इटली ने कर्ज में 2018 से ही उछाल ली थी, पर पिछले वर्ष महामारी के दौरान इटली की GDP -9.2% तक गिरकर इटली की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कमजोर कर दिया, जो कि IFS की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मध्य तक 3.3 तक बढ़ सकता है। हालांकि इटली अर्थव्यवस्था के मामले में 8वां सबसे बड़ा देश है, जिसके पास लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर GDP है, पर फिर भी यह लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है। ये कर्ज उनकी GDP का 134% है, जिसकी वजह से यहाँ के हर नागरिक पर करीब 30 लाख रुपए का कर्ज है, जिस वजह से 9वें नंबर पर है। नंबर 8, आइलैंड। आइलैंड उत्तरी अंटार्कटिका का एक द्वीप है, जो कि पृथ्वी पर 20 सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप में आइलैंड आबादी के स्थान पर 19वें नंबर पर आता है। हालांकि आइलैंड का कर्ज कई वर्षों से चला आ रहा है, जो कि बताया जाता है कि आयरिश देश का कर्ज है। हालांकि कई वर्षों में GDP का 117% तक बढ़ गया है, जिसको कर्ज को कम करना मुश्किल बना दिया है सरकारी खर्चों में कटौती के बावजूद। हालांकि आइलैंड के पास पिछली रिपोर्ट के अनुसार 2699.7 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जिस वजह से यह हमारी सूची में 8वें नंबर पर है। नंबर 7, नीदरलैंड। नीदरलैंड को अनौपचारिक रूप से पोलैंड बोला जाता है, जो मुख्य रूप से यूरोप और आंशिक रूप से कैरेबियन में स्थित है, जो कि एरिया के हिसाब से काफी छोटा और आबादी में विश्व का 16वां सबसे बड़ा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ 17 लाख है। हालांकि लगभग 914 बिलियन डॉलर की GDP के साथ नीदरलैंड 7वें स्थान पर है, लेकिन पिछले आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड के पास 4238.4 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जो कि उनकी GDP 450% अधिक है। ऐसे में नीदरलैंड के लोगों पर करोड़ों रुपए का कर्ज है। दरअसल नीदरलैंड में पिछले वर्ष -5% की साथ GDP में भारी गिरावट आई है, पर IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार उम्मीद है नीदरलैंड इस बेहतर प्रदर्शन करेगा और लगभग 4% का उछाल लेगा। हालांकि इसके अचानक से रेट इतना बढ़ने का कारण
प्रॉपर्टी बबल प्राइस का एक साथ फटना है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था की ओर कम कर दिया। इस वजह से सरकार को स्वयं अधिक कर्ज लेना पड़ा। नंबर 6, जापान। जापान पूर्वी एशिया की कंट्री है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में बच्चों की तुलना में अधिक पालतू जानवर पाले जाते हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बादशाह माना जाता है। अर्थव्यवस्था में भी वे काफ़ी देशों से आगे है, जो कि आज दुनिया के काफ़ी सफल देशों में माना जाता है। जापान हमेशा से ऐसा नहीं था। ये वही देश है जहां 1945 में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से हिरोशिमा और नागासाकी को लगभग खत्म कर दिया था। साथ ही ये देश आए दिन भूकंप और सुनामी जैसे आपदाएं झेलता है। साथ ही इनके बावजूद 5.13 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। साथ ही 11वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसने अपनी जीडीपी के करीब करीब ही कर्ज लिया है, जिसके पास पिछली रिपोर्ट के अनुसार 4.70 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। यह उनकी जीडीपी का 86% है, जिसके कारण यह हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। नंबर 5, लक्समबर्ग। दरअसल ये पश्चिमी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है, जो कि पश्चिम में बेल्जियम, पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में फ्रांस से घिरा हुआ है। हालांकि ये 69.453 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 69वें स्थान पर है, लेकिन 1,13,196 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से ये विश्व के पहले स्थान पर है। दरअसल इसके ऋण का अधिकांश हिस्सा लक्समबर्ग के बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा किए गए धन की संभावना है, जो कि ऋण के रूप में दिखाई देता है। इस वजह से 4,252.7 बिलियन डॉलर कर्ज के साथ हमारे लिस्ट के 5वें स्थान पर है। ऐसे में इसका कर्ज 533% है और उनके हर नागरिक पर $1,450 का कर्ज है, यानी कि 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है। हालांकि ये आबादी के हिसाब से काफी छोटा देश माना जाता है, जो कि मात्र 6,26,108 लोगों के साथ 68वें नंबर पर है। नंबर 4, जर्मनी। आधिकारिक तौर पर जर्मनी को संगणक राज्य यानी रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बोला जाता है, जो कि मध्य पश्चिमी यूरोप का एक देश है और ये आबादी के हिसाब से 18वां सबसे बड़ा देश है, जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में पिछले आंकड़ों के अनुसार 3.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसने अपनी जीडीपी से अधिक कर्ज लेकर रखा है। इसके ऊपर विदेशी कर्ज 5,800.9 बिलियन डॉलर का है। ये उसकी जीडीपी के का तकरीबन 150% हो जाता है, जिसके कारण यहाँ का हर जर्मन लगभग $69,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। भारतीय रुपए के हिसाब से जर्मनी का हर व्यक्ति 50 लाख रुपए की विदेशी कर्ज के रूप में दबा हुआ है। हालांकि IMF रिपोर्ट के अनुसार 2020 में इसकी जीडीपी -5.4 की गिरावट आई थी, पर IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2021 मध्य तक जर्मनी 3.5% की जीडीपी की वृद्धि कर सकता है। नंबर 3, फ्रांस। पश्चिमी यूरोप में स्थित फ्रांस सूची में 30वें नंबर पर आता है। दरअसल इसे इतने कर्ज में आने का इसका इतिहास बताया जाता है, जिसके साथ 7 वर्ष के युद्ध में यानी 1756 से 1763 में फ्रांस के लंबे समय की भागीदारी ने खजाने को पूरी तरह सुखा दिया, जो कि राजकीय कोषीय गैर जिम्मेदारी का ये दशक प्राथमिक कारकों में से एक बताया जाता है। पर पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस ने काफी प्रगति की है और अभी 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला 7वां देश है। बाकी आबादी के हिसाब से 20वें नंबर पर है। दरअसल फ्रांस का मूल कर्ज 6.65 ट्रिलियन डॉलर का है, जो कि पिछले आंकड़ों के अनुसार है, और उसकी जीडीपी के का 250% है और फ्रांस के हर व्यक्ति पर $88,000 का कर्ज है। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश सरकार ने दुनिया के कई भागों में और कई वर्षों तक राज किया है। इसके बावजूद आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश है। आंकड़ों के अनुसार, जो कि 2.75 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला 6वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। साथ ही आबादी के हिसाब से यह 21वां सबसे बड़ा देश है, जिसके पास पिछले आंकड़ों के अनुसार 8.61 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ये उनकी जीडीपी की का 313% है। ऐसे में इस देश के लोगों पर $127,000 का कर्ज है, यानी करीब 92 लाख रुपए का कर्ज है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार राजस्व और व्यय के बीच के अंतर के कारण ब्रिटिश सरकार का कर्ज बढ़ गया। दरअसल वित्तीय वर्ष 2015-16 में सरकारी राजस्व 673 बिलियन डॉलर था, जबकि कुल व्यय
742 यूरो बिलियन डॉलर का अनुमानित किया गया है। नंबर 1 पर यूएसए अमेरिका आता है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। साथ ही विदेशी कर्ज लेने में दुनिया का सबसे पहले स्थान पर ही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहे जाने वाला देश अमेरिका की जीडीपी लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर की है। साथ ही विश्व के सबसे बड़े जीडीपी वाला देश भी है, जो कि एरिया के हिसाब से तीसरे सबसे बड़ा देश, साथ ही आबादी के मामले में तीसरे स्थान पर ही है। पर अमेरिका कर्ज के मामले में विश्व का नंबर 1 देश है। इसके बाद पिछले आंकड़ों के अनुसार 27 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ऐसे में हर अमेरिकी के ऊपर 26,000 डॉलर का कर्ज है, यानी करीब 18 लाख रुपए के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, जो कि जनता और इंट्रा गवर्नमेंट विभागों में बकाया है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा अमेरिका की सबसे बड़ी ऋण धारण में से एक है। इसका सबसे बड़ा कारण है यूएस कांग्रेस सरकार द्वारा घाटे का कर्ज और टैक्स में कटौती भी माना जाता है, जो कि 1989 से 2020 तक उस देश का ऋण मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि तब से 800% का कर्ज पड़ गया है अमेरिका के ऊपर। जनता और अंतर सरकार दोनों ही ऋण में शामिल हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे देश भारत की। हालांकि 2020 के दौरान भारत में भी 8% की जीडीपी में गिरावट दर्ज हुई। हालांकि लेटेस्ट अपडेट में IMF 2021 में भारत के लिए 11.5% का विकास दर का अनुमान लगाया गया है, जो कि दुनिया का एकमात्र दोहरी अंकीय वृद्धि करने वाला देश होगा। हालांकि भारत अभी 2,833 लगभग बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जिसकी जीडीपी 2.5 लाख से अधिक मानी जाती है। दरअसल भारत के ऊपर 42.5 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। इसमें पिछले साल भारत में 3% का बाहरी कर्ज बढ़ा है, जिसमें से भारत कर्ज लेने में 19वें नंबर पर है। विश्व में 11 अक्टूबर को विश्व बैंक की ओर से जारी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का हर व्यक्ति 31,000 से भी कम रुपयों का कर्ज में है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। गाइस, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।